हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ देवांशी और आप भी देख रहे हैं हमारे ट्रैवल ब्लॉग को। तो जैसलमेर के ब्लॉग्स चल रहे थे और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको जैसलमेर फोर्ट, सोनार फोर्ट जो जिसे हम कहते हैं सोनार किला, तो इसका मैंने आपको विज़िट कराया था और आपको पूरा दिखाया भी था। तो ये छोटा सा रिकैप है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो जाके चेक कर सकते हैं, चैनल पे आपको अवेलेबल है। और इस तरह की बेहतरीन सिंगर्स भी आपको मिल जाएंगे। एक छोटी सी झलक आप सुनो इनकी वॉइस को। राजस्थान में कला का और कलाकारों की कमी तो बिल्कुल नहीं है और वीरों की कमी बिल्कुल नहीं है। इस तरह की सुंदर कलाकृतियाँ आपको मिल जाएंगी जिसे आप देखो तो बस देखते ही रहो और निहारते ही रह जाओगे और समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से इन्हें बनाया गया है। तो ज़रूर से जाएं और वीडियो को, ब्लॉग्स को ज़रूर से देखें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर को ज़रूर से प्रेस करें और बेल आइकन को हिट कर लें ऑल पे। सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। आज के वीडियो ब्लॉग में मैं आपको शेयर करूंगी अपनी बड़ा बाग का आपको पूरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जब जैसलमेर से हम सैम सेंट जून्स की तरफ जा रहे थे, तो जब डेजर्ट की तरफ हम जा रहे थे तो हमने यहाँ पे सोनारगढ़ फोर्ट जो था हमने ये भी घूमा और जाते समय हमने बड़ा बाग भी घूमा था। तो बड़ा बाग मेनली एक तरह की समाधियों की छतरियाँ आपको मिल जाती हैं वहाँ पे बनी हुई। तो बड़ा बाग का विज़िट जो है मैंने पूरा आपको शेयर किया है। तो वो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो रिकैप ख़त्म हो चुका है और ये आपको रास्ते का व्यू मिल जाता है। तो रास्ते में आपको इस तरीके की विंड मिल्स मिल जाएंगी, इस तरह की पवन चक्कियाँ जिन्हें हम कहते थे वो मिल जाएंगी। तो बच्चों ने पहली बार देखी थी तो वो काफ़ी खुश थे पवन चक्की को देख के और मैं भी खुश थी। अच्छा व्यू लग रहा था देखने में, पर धूप बहुत तेज़ थी। राजस्थान में नवंबर के टाइम का है ये, 22 नवंबर की वीडियो है और बहुत तेज़ धूप थी। तो आपको सनस्क्रीन और कैप ये दो चीज़ तो है, मस्ट हैं। तो बाकी कहीं किसी भी जगह पे आपको स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नवंबर के मंथ में भी। हाँ, अगर आप डेज़र्ट में जा रहे हैं तो जब आप डेज़र्ट में जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पे आपको स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है नाइट के टाइम पे। तो उस टाइम के लिए आप स्वेटर्स को रख सकते हैं, केवल नाइट के टाइम के लिए। बट डे के टाइम पे आपको कभी भी स्वेटर्स की जो ज़रूरत है राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो कैरी करना बेकार है, ज़्यादा चीज़ें मत कैरी करें बिना वजह, क्योंकि तो ये एक दो टिप्स थे जो इस ट्रैवल के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बड़ा बाग। बड़ा बाग की ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो टिकट की डिटेलिंग मैं आपको आगे देती हूँ, छोटी सी डिटेलिंग है। तो ये आपको बोर्ड मिल जाता है बड़ा बाग का और यहाँ पे रुक के टिकट्स वगैरह लें, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं तो ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको सैर कराते हैं बड़ा बाग की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इतिहास की, थोड़ी सी जानकारी की बात कर लेते हैं। तो देख लिया आपने बड़ा बाग किस तरीके का है जो अभी आप देख रहे हो और देखने में अच्छा है, खूबसूरत सा लगता है। बट आप सोचोगे कि ये क्या है और ये क्यों बनाया गया, नाम तो इसका बड़ा बाग है। तो सबसे पहले बता दूं कि बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर जो हम जा रहे थे तो ये हमारे रास्ते में पड़ा था। तो जैसलमेर ज़िले में काफ़ी फेमस है ये और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर भी आते हैं। और काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे राजा और महाराजा और रानी और महारानियों के लिए एक उनकी समाधियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पर जब उनको जैसे कि जब उनका क्रियाक्रम हो जाता था, जब तो उनको जलाने के बाद इस जगह पर उनकी जो छतरियाँ थीं या उनकी जो समाधियाँ थीं, छतरियों का निर्माण कराया जाता था। तो बड़ा बाग में आपको बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई मिल जाएंगी और उन छतरियों को आप जाओ देखो, अच्छा लगेगा। शूटिंग पर्पज़ से भी देख सकते हो, शूटिंग भी करते हैं वहाँ पे लोग कई तरीके की।
तो अभी हम लोग आए हैं बड़ा बाग में। पर पर्सन टिकट है 150 रुपीज़ विथ मोबाइल एंड कैमरा। फॉरेनर्स के लिए 300, प्री वेडिंग शूट के लिए 8000। और ये समाधियाँ हैं, यहाँ पे आपको विंड मिल जाती है। और हियर आया, धूप बहुत तेज है। मजा आ रहा है ना बेटा। यही खेर सांगरी है, इसी की सब्जी बनता है यहाँ पे। पहले आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बागीचा भी मिल जाता था, काफ़ी बड़े में है, और ढेर सारी फल और जंगली पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं, और सब्जियाँ भी का उत्पादन जो है किया जाता था। जैसे कि खेर सांगरी काफ़ी फेमस है पूरे राजस्थान में। तो खेर सांगरी के काफ़ी पौधे जो हैं, काफ़ी पेड़ जो हैं इसके आसपास आपको दिख जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया भी है खेर सांगरी का पेड़। नवंबर के मंथ में बहुत तगड़ी धूप है। आज है तो हम तो 22 नवंबर, तो स्वेटर जैकेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिट्टी का बना है, वही पत्थर है ना, गोल्डन सैंड। आज भैया को अपने ना बाइक पे नहीं पता चलेगा क्या चीज़ नहीं तो आपको। ये समाधियाँ बनी हुई हैं, गाइड ले सकते हैं आप आके यहाँ पे। बच्चन पांडे हिस्ट्री है, फोटोग्राफी है। आपका टिकट का पैसा वसूल हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज नहीं है। 250 चार्ज। कौन सी भाषा लिखी है हमको पता नहीं है। खुशी एक फोटो खींचूंगा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है, और 24 आवर ये खुला रहता है। शाम को 8 से लेकर 6 बजे तक की टाइमिंग है इसकी, आप इसमें जा सकते हैं। हाँ, इसमें जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। एंट्री टिकट मैंने बता दी है। तो हमने 150 ईच ली थी, क्योंकि हमारे पास कैमरा और मोबाइल भी था। तो कैमरा मोबाइल के साथ 150 रुपीज़ है, अदरवाइज़ आप 100 रुपीज़ टिकट ले सकते हैं। सेम विदेशी पर्यटकों के लिए भी यही बात लागू होती है। अब हम जाके गाइड भी ले सकते हैं, गाइड पे आपको मिल जाएंगे, पर हमने गाइड नहीं लिया था। तो बट आप गाइड लेके घूम सकते हैं, और वो आपको बता सकते हैं कि वो किस तरीके की यहाँ पे आपको छतरियाँ कैसी हैं, कौन सी किसकी छतरियाँ हैं, या फिर कौन सी मेल छतरी है, कौन सी फीमेल छतरी, कौन सी रानियों की है, कौन सी राजाओं की है। तो ये बात आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बट हाँ, रानी की छतरियाँ कैसे पहचानी जाती हैं, ये आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। बड़ा बाग में रानियों की 2 तरह की छतरियाँ बनी होती हैं। बड़ा बाग में आपको जो छतरी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगी, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लगी हुई है, वो छतरी रानी या महारानी की है, और उनकी जो मौत है वो युद्ध करने के दौरान युद्ध भूमि में हुई है, या फिर नॉर्मल जैसे साधारण इंसान की मृत्यु किसी भी तरीके से होती है उस तरीके से हुई है। अगर आपको ये समझना है तो इसका एक और ट्रिक है। तो बड़ा बाग के जिस छतरी की ऊंचाई कम है और जिसकी जो हाइट है जो कम है, वो छतरी साधारण मनुष्य की तरह मौत हुई रानी की है, और जिसकी जो साधारण मनुष्य की तरह मौत नहीं हुई है उसकी जो छतरी की जो हाइट है वो ज़्यादा आपको मिलेगी। तो उनकी जो वो रानियाँ जो महारानियाँ हैं वो युद्ध भूमि के दौरान उनकी मौत हुई है, इसलिए उनकी जो छतरियाँ हैं वो बड़ी बनाई गई हैं। ओके, और छतरियों की पर उनकी फ़ोटो या उनके पति की यानी उनके राजाओं के नाम जो है वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। बट हाँ, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में था, जो मैंने देखा, मैंने आपको दिखाया भी, बट वो समझ में नहीं आया। ओके, तो पक्का देंगे, मेरा खिलाना चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि राजा और महाराजा की
उसकी कैसे करनी है। तो बड़ा बाग में छतरियों में राजा और महाराजा का पहचान घोड़े से होता है। बड़ा बाग के जिस छतरी पर आपको घोड़े के 4 पैर ज़मीन पर दिखेंगे तो आप समझ लेना कि वो राजा की मौत साधारण मनुष्य की तरह हुई है। छतरी पर आपको घोड़े के 1 पैर ऊपर और 3 पैर ज़मीन पर देखने को मिलेंगे। तो आप ये समझ लेना कि राजा की मौत युद्ध में घायल होने के दौरान हुई थी। बड़ा बाग के जिस छतरी पर घोड़े के 2 पैर ज़मीन पर और 2 पैर ज़मीन के ऊपर उठे हुए देखने को मिलेंगे, तो आप ये समझ लेना कि राजा की मौत युद्ध करने के दौरान ही हो गई थी, यानी कि वह युद्ध में शहीद हो गया था। तो इस तरीके कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आप देख के समझ सकते हैं तो समझ जाइए और आगे का खूबसूरती का मज़ा लीजिए आप। ये थी यहाँ की एक छोटी सी हिस्ट्री। बाकी बहुत तेज़ आपको धूप मिलती है, तो प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं या कैप वगैरह ले सकते हैं। तो ये थी बड़ा बाग की छोटी सी ट्रैवल व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कुछ पिक्चर्स हैं जो रैंडमली हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी की हमने भी बहुत सी अच्छी एंड लोकेशन देख के फ़ोटोज़ क्लिक की थी। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के जोधपुर जैसलमेर के व्लॉग स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन ख़राब होने की वजह से काफ़ी वीडियोस जो हैं वो लैप्स हो गई और फ़ोटोज़ जो थी वो भी लैप्स हो गई हैं। तो कुछ ये एक जो है मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर किया है। कुछ एक थी भी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी हमने भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की थी। वो फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है और वो फ़ोन ख़राब होने की वजह से सारे डाटा लैप्स हो गए और वो कैप्चर भी नहीं पा रहा है, तो मिल भी नहीं पा रहे हैं हमें। तो बट आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको रिव्यूज़ पसंद है तो सेकंड चैनल रिव्यूज़ विद देवांशी जा सकते हैं। उसमें मैं बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल से रिव्यूज़ डालती हूँ और ट्रैवल व्लॉग्स का चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, ये व्लॉग यहीं तक का था। जल्द ही नए सफ़र पे चलेंगे, डेज़र्ट सफारी पे चलने वाले हैं। ये डेज़र्ट का ही रास्ते में जो भी हमने हमें पड़ा हम कवर करते गए। इसके बाद मैं आपको कुलधरा वाला व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो उसके साथ बने रहिएगा। तो मैं देवांशी मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।